जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा जो आपका है 10th गणित प्रश्नावली 8.2 का हल करेंगे। जी हाँ बच्चों, प्रश्नावली 8.2 का आपका जो का बेसिक और उसका उदाहरण उदाहरण हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है और इस क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 के हम हल करेंगे। तो सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग क्लास में बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए बच्चों, इसको लगाने के लिए आपको जो आपका वो टेबल है, यानी कि आपका जो टेबल है, टेबल इस टेबल को आपको त्रिकोणमिति जो टेबल है, मतलब साइन 0 का मान, 30 का मान, 60 का मान, 90 का मान, ये सब आपको याद होना चाहिए। सभी का साइन कॉस कोसेक कॉट टैन और सेक का सभी का मान आपको याद होना चाहिए। तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। अगर वो मान नहीं याद है तो आप इसको लगा ही नहीं सकते, और अगर आपको सभी मान याद है तो आप लगा लेंगे। और वो मान कैसे याद होगा? आपको लगाते लगाए प्रश्न को, आप जब ज़्यादा प्रश्न आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको प्रश्न लगाते लगाते सभी का मान पता चल जाएगा। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हल करेंगे। चलिए पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न में क्या निकालना है, हमको मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कैसे होगा? तो चलिए अब देखिए साइन 30, साइन आपका जो है कितना 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है बच्चों वो कितना होता है आपको ही बताना है। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है रूट में 3/2 होता है। और गुणे, यहाँ पर ही गुणे का चिन्ह है तो गुणे। अब देखिए अब दिया है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होगा? ये भी होता है रूट 3/2। चलिए प्लस, और साइन 30 डिग्री का मान जो होता है ये 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। और कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 वो भी होता है। देखिए बच्चों अब क्या हुआ कि देखिए कॉस 30 डिग्री का मान रूट 2 में इतना है, और लेकिन कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। तो इसी प्रकार से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आप क्या करेंगे, अब इसका इसका सीधे सीधे गुणा कर लीजिए। इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ पर कर लीजिए। तो रूट 3 × 3 करेंगे। जैसे यहाँ पर रूट 3 करते हैं तो कितना मिलता है? ये रूट गुणा करते हैं जब तो रूट हट जाता है तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना मिल गया? 3/में। और इसका गुणा यहाँ पर करेंगे 2×4। अब ये बीच वाला प्लस। अब ये देखिए इसको करेंगे तो 1/में कितना मिल जाएगा? 2×4 इतना मिल गया। अब यहाँ से आप एलसीएम लेकर लगा सकते हैं या आप सीधे लगा सकते हैं, क्योंकि हर इसका समान है तो इसको सीधे आप जोड़ दीजिए, या एलसीएम लेकर लगाएंगे तो भी वही आपका आएगा। देखिए कैसे, अगर एलसीएम लेकर लगाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और 4 × 4 तो ये 3 × 3। तो इस प्रकार से आपका एलसीएम लेकर लगाएंगे तो इस इतना आएगा। देखिए 4 का भागा 4 में करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में करोगे 3 मिलेगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। तो इस प्रकार से भी आपका जो मान आएगा 4/4, या आप यहीं पर डायरेक्ट कर दीजिए। आपका देखिए हर समान है और इसको जोड़ लीजिए 4/4, इसको काट दीजिए, बराबर कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। और यहाँ पर भी मिल जाएगा आपका 1। तो आप चाहे एलसीएम लेकर लगाइए चाहे हर समान है तो आप इसको जोड़ देंगे ऊपर वाला। तो यही है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दिया है 2 tan, यानी कि आपका 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल लिख लीजिए आप लोग, हल। इसको हल करेंगे। अब चलिए अब लिखेंगे यहाँ पर 2, और tan 45 डिग्री का मान, जो tan 45 डिग्री का मान होता है बच्चों वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जो मुख्य मान है उन सभी को आप याद कर लीजिएगा, आपका पेपर में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। tan 45 डिग्री, यहाँ पर ये स्क्वायर है बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। प्लस कॉस है, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? जो कॉस 30 डिग्री का मान अभी आप लोगों ने ऊपर लगाया है तो 3/2 होता है, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। माइनस, अब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान अभी आप लोगों ने बताया है कितना हुआ है? रूट 3/2। इसका भी क्या करोगे? स्क्वायर कर लोगे। अब चलिए लगाओगे, कैसे लगाओगे? देखिए 2 गुणे
एक का वर्ग करोगे कितना मिलेगा, एक का वर्ग करोगे तो एक ही मिलेगा, एक मिलेगा प्लस। अब देखिए इसका स्क्वायर करोगे, जब रूट का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, रूट का स्क्वायर होता है तो ये जो रूट है ये करड़ी हट जाता है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऊपर 3 मिलेगा अब बटा में, और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 मिल जाएगा, माइनस यहाँ पर मिलेगा 3 और यहाँ पर 4। चलिए अब देखिए कैसे लगेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 मिलेगा प्लस। अब देखिए हर समान है तो इसको क्या करोगे, हर समान है, यह आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इसको इस प्रकार से भी लगा लीजिए, देखिए जैसे देखिए इसका इसमें करेंगे कितना मिल जाएगा, 4 मिलेगा, और 4 का यहाँ पर 3 मिलेगा, और यहाँ पर भी -3 मिलेगा। तो जब इसको आप लगाओगे 2 प्लस यहाँ पे घटाओगे 0 बटा में 4, और 0 बटा में 4 क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो बराबर कितना मिल जाएगा, 2 ही मिल जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर +2 लिख सकते हैं, या आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, या इसको आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 2, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। चाहे इस प्रकार से लगाए चाहे यहाँ पर लगाए तो आपका ये 2 इसका मान आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए 3 को भी हल करेंगे आसान तरीके से, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। अब चलिए दिया है cos 45 डिग्री और दिया है बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, तो ये बटे में दिया है तो इसको बटे में लगाएंगे। चलिए हल करते हैं। अब देखिए हल, अब देखिए cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, tan 45 का मान तो 1 होता है, ये cos 45 है, तो cos 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है। इसीलिए कह रहे थे कि आपको टेबल याद होना चाहिए, तो टेबल मतलब मुख्य मान आपको याद होना चाहिए। चलिए sec 30 डिग्री क्या होता है, तो sec 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2/√3 होता है। चलिए हम बढ़ेंगे प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री का जो मान होता है वो 2/1 होता है। चलिए इसी को हमको हल करना है, तो कैसे हल होगा चलिए अब देखते हैं। तो इसको हल करेंगे बराबर, देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1/√2। चलिए बटा में, अब इसको क्या करोगे, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पर एलसीएम। चलिए ये थोड़ा देखिए दिक्कत हो गया, इसको यहाँ पर बटा करना पड़ेगा, ये √3 है, एलसीएम लिए। अब 3 का 3 कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। अब इस देखिए ये इसका एलसीएम हमने ले लिया तो √3 मिला, और √3 का भागा √3 में करेंगे 1 मिलेगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2 मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर करेंगे तो रूट में कितना मिलेगा, 3 बढ़ जाएगा, और 2 ऊपर है ही तो +2√3 इतना ही मिलेगा एलसीएम लेने पर, आप लोग लगा कर देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इस √3 को ऊपर ले जाएंगे, √3, अब देखिए अब √2 को नीचे लाएंगे, √2 गुणा में देखिए 2, और इसको √3 प्लस का क्या कर लीजिए 1, इस 1 को हम यहाँ पर क्या पर ला दिए, √3 पर। चलिए ये √3 पर हम इस प्लस को यहाँ पर ला दिए। अब चलिए क्या करेंगे, देखिए बच्चों अब इसको देखिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखिए बराबर कितना मिलेगा हमको, ऊपर तो मिल जाएगा √3 बटा में, नीचे कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 2 को आगे करेंगे 2√2, और इस 2√2 हम लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं हम √3 प्लस का 1, क्योंकि 2 यहाँ पर था तो इसको हम आगे कर दिए। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब चलिए इसका आप गुणा कर देंगे, तो चलिए √3 और यहाँ पर 2, अब इस रूट और इस रूट का गुणा करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे कितना मिलेगा, रूट में 6 मिल जाएगा, प्लस और इसका गुणा इसमें करेंगे कितना मिलेगा, √2 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका परमीकरण कर दीजिए, इसका आप क्या करेंगे, √2 जो आया है इसका आप क्या करेंगे, परमीकरण कर दीजिए। चलिए परमीकरण करिएगा, तो लिखेंगे √3 बटा में वही मान लिखना है √6 प्लस आपको क्या करना है √2, परमीकरण में क्या होता है, गुणा होता है। अब चलिए इसी को लिखना है एक बार माइनस एक बार
प्लस है, इसको नहीं लिखना है, सिर्फ ये वाला। तो √6 माइनस √2 अब बटा में √6 माइनस √2 दो बार आपको लिखना रहता है। यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे, अगर प्लस माइनस रहता तो हम प्लस लिखते हैं। अब चलिए परिमीकरण करने पर यहाँ पर लिख दीजिए बड़े कोष्ठक में परिमीकरण करने पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इतना आपको नहीं पूछेगा पेपर में, आसान क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसी कॉल करेंगे √3 और यहाँ से देखिए कितना मिल जाएगा आपको, इसका गुणा इसमें करोगे 6 और माइनस यहाँ पर √2। अब बटा में देखिए कितना मिल जाएगा 2 रूट कितना मिल जाएगा आपको √6 का स्क्वायर, देखिए इसका स्क्वायर, तो इस दो का स्क्वायर मिल गया माइनस और √2 का भी स्क्वायर। देखिए इसका गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया। अब चलिए क्या करेंगे, अब देखिए स्क्वायर हो गया। अब हमको कितना मान मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे रूट का रूट में, तो रूट मिल जाएगा 6 त्रिक 18 माइनस का और कितना मिल जाएगा 3 दूना 6, तो √6 बटा में। अब नीचे देखिए कितना मिल जाएगा 2 रूट इसका कितना मिल, इसका स्क्वायर करोगे तो 6 माइनस 2 मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा रूट में। चलिए अब क्या मिलेगा आपको, इसको क्या लिख सकते हो 3√2 लिख सकते और माइनस 6, देखिए 3 दूना 6, 6 त्रिक 18। अब बटा में इसको लिख सकते हैं 2 गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, ये वाला रूट यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर हुआ है तो ये रूट कैंसिल हो गया है। चलिए अब कितना मिल जाएगा आपको बराबर 3 देखिए कितना मिलेगा 3√2 माइनस 6 बटा में कितना मिल जाएगा 4 दूना में 8, तो ये मिल जाएगा इसका मान। तो लिख देंगे अतः लिख देंगे cos 45 डिग्री बटा में sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री बराबर क्या लिख देगा, कितना मिला है 3√2 माइनस √6 बटा में 8। तो ये आपका आ गया ऐसा। इसी प्रकार से आप पहले और दूसरे में भी लिख सकते हैं। तो चलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन हल हो गया। अब आप क्या आंसर करेंगे, अब आप चौथे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए चौथे क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं। तो चौथा क्वेश्चन आपका है, देखिए बच्चों यहाँ पर। तो चलिए इसको आपको हल करना है, तो कैसे हल होगा, तो उसी प्रकार से टेबल में मान रखना है और इसको हल कर लेना है। तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं भाई, आप लोग तो हल करेंगे नहीं, सभी तो हमको ही हल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 बटा में 2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, माइनस cos 60 डिग्री कोसेक तो 2 बटा में √3। चलिए अपान में यहाँ पर 2√3 क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2√3 प्लस cos 60 डिग्री का मान जो मान होता है 1 बटा में 2 होता है। और चलिए प्लस cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब चलिए इसी को हल करना है, तो कैसे हल करोगे, चलिए इसको हल करते हैं। अब हम रूट को यहाँ पर तिर्यक का गुणा करेंगे, तो √3 प्लस, अब देखिए रूट कितना मिल जाएगा आपको 2√3 अब माइनस का 2 दूना 4। अब देखिए बटा में यहाँ पर एलसीएम लिया गया है 2√3 2√3 एलसीएम लिया गया है। अब इसका गुणा अगर हम यहाँ पर करेंगे तो हमको इतना मिलेगा 2√3 प्लस, और यहाँ पर देखिए और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। बटा में नीचे कितना मिलेगा, देखिए नीचे मिल जाएगा आपको 2√3, यहाँ पर 2√3 अब बटा में मिल जाएगा आपको 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इतना मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से √3 प्लस 2
और उसके बाद √3 - 4 इतना मिल जाएगा बटा में। अब नीचे कितना मिल जाएगा आपको 2√3 ये वाला गुणे यहाँ पर कितना मिल जाएगा 2√3 बटा में √3 + 2 और √3 + 4। आपको क्या कर दिए, देखिए इसको हम गुणे में कर दिए इस प्रकार से। आप देखिए क्या होगा यहाँ पर, आप चलिए इसको लगाते हैं तो यहाँ पर मिलेगा √3 + 2 √3 - 4 अपान में यहाँ पर मिल जाएगा √3 + 2 और √3 + 4 इतना मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए ये √3 और ये √3 से कैंसिल हो जाएगा, यही दो मान बचेगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, देखिए इस तरीके इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3√3 और -4 अपान में, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से 3√3 + 4 यहाँ से ये मिल गया। अब इसका परमीकरण कर दीजिए, क्या का हर का, इस हर का परमीकरण कर लीजिए 2 बार, 2 बार होता है परमीकरण। तो चलिए 2 बार इसका परमीकरण कर देते हैं हर का। तो यहीं पर देखिए गुणे यहीं पर कर दीजिए 3√3 - 4 अपान में 3√3 - 4 इसी का आपको -2 बार में हर का परमीकरण करना होता है। तो चलिए कितना मान मिलेगा 3√3 - 4 इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है इसका और ये वाला समान है। अब चलिए ये इसका भी होगा, ये सभी का स्क्वायर हो जाएगा बटा में। यहाँ पर देखिए इसका भी जो 3√3 - 4 का इसका भी स्क्वायर। अब चलिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 3√3 का स्क्वायर, इसको आप क्या कर लीजिए अलग कर लीजिए, प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर ये टूट रहा है। अब देखिए -2 4 गुणे में √3 देखिए a - b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर यही टूट रहा है। तो क्या होता है a² - b² और होता है -2ab, यही इसी से टूट रहा है। चलिए नीचे देखिए कितना मिल जाएगा, नीचे मिलेगा आपको 3 त्रिक 9 मिल जाएगा, और रूट किसे करेंगे कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए -4 चौके कितना मिल जाएगा 16 इतना मिलेगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा ये। चलिए उसको बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, देखिए आपको यहाँ पर देखिए 3 त्रिक 9 मिलेगा, और इसका स्क्वायर तो 3 मिलेगा, तो 9 त्रिक 27 तो 27 मिल गया, प्लस 4 चौके 16 और माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे 8 मिल जाएगा, 4 दूना 8 और इसका करेंगे तो 8 त्रिक 24 तो 24 मिल जाएगा √3 बटा में यहाँ पर मिल जाएगा 9 त्रिक 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 बचेगा। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब 11 बचा। अब देखिए अब यहाँ से मिल जाएगा ये कितना हो जाएगा 43 है, 7 6 13 का 3 3 1 4 43 - 24 √3 अपान में 11। अब देखिए कितना मान मिलेगा, इतना मान मिलेगा। तो ये आप क्या कर देंगे अतः यहाँ से लिखेंगे अतः जो आपका ऊपर मान दिया है कि इसके बराबर इतना है। तो इस प्रकार से आपका चौथा क्वेश्चन हल होगा। देखिए इसमें थोड़ा बड़ा है, तो ये 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको दिक्कत नहीं होगा और आप इसको आसानी से लगा लीजिएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन को आप हल करेंगे। तो 5वां क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए तो 5वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका 5वां क्वेश्चन क्या है। तो 5वें को हल करेंगे आप लोग। तो चलिए 5वें को हल करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपका क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इसी का मान निकालना है। तो आपको मान पता होना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। हल चलिए अब देखिए अब लिखेंगे 5। अब चलिए 5 हो गया, बड़े कोष्टक में लिखते हैं। अब देखिए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, इसका क्या है स्क्वायर है स्क्वायर प्लस। अब चलिए इसको प्लस हो गया, इसको बंद कर दीजिए,
यहाँ पर देखिए 4। अब गुणा में सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2√3 इसका स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को। अब चलिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा √3 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान √3/2 होता है तो ए हो जाएगा। चलिए अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा आपका, देखिए कितना मिल जाएगा, यहाँ से 5 और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा 1 मिलेगा ऊपर और 2 दूना 4 तो ये 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ से देखिए 4 दूना 8, देखिए 2 दूना इसका स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 4 मिलेगा और 4 गुणे 4 16 मिल जाएगा और यहाँ पर √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिलेगा और इधर का करोगे तो -1 का 1 मिलेगा बटा में। अब देखिए यहाँ पर 1/4 प्लस और √3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, इतना मिल जाएगा। अब चलिए ऊपर कितना मिल जाएगा इधर देख लीजिए, ऊपर मिल जाएगा आपको 5, इसका 3 का गुणा कर दीजिए, 5 3 आई 15 प्लस का और 16 चौको 64 और माइनस 4 3 आई 12 मिल जाएगा बटा में कितना मिल जाएगा 12। आप इसका एलसीएम लेकर लगा सकते, 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 का गुणा करोगे कितने, इसमें 4 आएगा तो कितना आ जाएगा 4 3 आएगा, 5 3 आई 15 और इसका करोगे तो 4 आएगा, 16 चौको 64 12 आएगा तो 12 का नम 12। इस प्रकार से एलसीएम निकाल लिए और इसका निकाल लीजिए 4 होगा एलसीएम, हर समान है तो इसको जोड़ लीजिए 4/4 एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखिए कितना मिल जाएगा आपको, आप इसको जोड़ लीजिए इतना मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो आपको 64 और इसको जोड़कर इसको घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा 5 4 9 और 6 1 7 और 1 7 मिल जाएगा। अब -12 बटा में 12। अब चलिए इसको घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा 6 बटा में 12 तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा 6 बटा में 67 बटा में 12 आपका आंसर हो जाएगा 5वें क्वेश्चन का। तो आपको मान याद रहेगा तो आप किसी भी प्रकार से यार लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ मान याद होना चाहिए और आप इसको लगा लेंगे। पेपर में भी आएगा तो कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, आपको मन में याद रहेगा तो लगा लोगे आराम से, अगर नहीं याद रहेगा तो ताकते रहोगे इधर नकल मारोगे। अगर देखिए पेपर में क्या करोगे बच्चों, अगर आपको मान नहीं याद आ रहा है तो आप गलत सलत भी लगा सकते हैं। आप जब मान लीजिए आप इसको इसका इन दोनों का मान याद रहा है, इसका मान नहीं याद रहा है तो इसका मान कुछ रख के लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो मार्क्स देगा। अगर एग्जामिनर को नहीं आ भी रहा है तो आप अच्छे से लगाए हुए सिस्टमेटिक तरीके से तो एग्जामिनर आपको कुछ अंक जरूर देगा। आप यहाँ तक किए रहेंगे तो भी आपको, अगर मान लीजिए 3 नंबर का है, आपने 2 स्टेप किया है, मान लीजिए 2 स्टेप किया है गलत भी किया है तो आपको 1 या 2 नंबर जरूर दे देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5वां पहले वाला आपका खत्म हो गया और जो दूसरा है आपका दूसरा वाला क्वेश्चन वो सत्य असत्य है तो उसको आप लोग लगाइएगा, जो मान आएगा उसको आप लगा लीजिएगा। अब चलिए हम सीधे तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और आपका चौथा क्वेश्चन भी सत्य असत्य है तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको उसको प्रैक्टिस करना है, आपके लिए वो होमवर्क है। क्या है आपका दूसरा और चौथा आपके लिए होमवर्क है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को हम सीधे हल करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार का हमने उदाहरण में करवाया है, को प्रश्न 2 प्रश्न हमने इस प्रकार के उदाहरण में करवाए हैं कि अगर इस प्रकार से मान दिया है तो इसको समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2, दोनों समीकरण में से घटा लेंगे या जोड़ लेंगे, आपका मान निकल जाएगा ए का और किसी एक का मान निकलेगा, चाहे ए का चाहे बी का, उसका मान समीकरण में रख के बी का मान भी निकाल लेंगे, यही हम करने वाले हैं। तो चलिए हल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है जिस प्रकार से हम विज्ञान लिखते हैं। और देखिए विज्ञान क्लासेस आपको 1 जून से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दिया है tan दिया है a प्लस बी, कितना दिया है √3 और दिया है tan a माइनस बी, कितना दिया है
1/, कितना दिया 1/√3। अब चलिए इसको क्या करोगे, पहला वाला लेकर चलिए, पहला वाला लेकर चलेंगे तो आप देखिए पहला वाला tan, तो tan ए प्लस बी बराबर कितना दिया है √3 डिग्री। तो इसको लिखोगे tan ए प्लस बी, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। तो इसको समीकरण 1 दे देना और इस प्रकार से इसको लगाओगे तो इसको डायरेक्ट लगा लीजिए, इसको दिक्कत नहीं आएगा कोई भी। तो इसको ए माइनस बी ये आप कर लीजिए tan ए माइनस बी और बराबर 1/√3। तो ए माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा tan 1/√3 का मान जो होता है वो कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो इसको समीकरण 2 कर लेंगे। अब क्या लिखोगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण किससे 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो क्या करोगे देखिए समीकरण 1 लिए ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो क्या करो समीकरण को जोड़ लो, दोनों समीकरण को जोड़ लोगे तो ए का बी का मान निकल आ जाएगा। तो चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस, चलिए इसको जोड़ेंगे तो मिलेगा 2a और ये माइनस प्लस से कैंसिल हो जाएगा, इधर मिलेगा आपको 90 डिग्री। अब चलिए अब ए बराबर कितना मिल जाएगा 90/2, तो ए इतना मिल गया। अब चलिए अब यहाँ से ए बराबर कितना मिल जाएगा 2 का 2 45 दूना 90, ए का मान कितना मिल गया 45 मिल गया। अब ए का मान समीकरण इसमें रख दो, 2 में इसमें रखोगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 45 रख दो माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब चलिए बी को इधर रहने देंगे और 30 और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 45 डिग्री। अब चलिए माइनस बी बराबर 45 में से 30 घटाएंगे कितना मिल जाएगा आपको 15 डिग्री। माइनस का मिल रहा है क्योंकि माइनस का अंक ज़्यादा है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। तो इसी प्रकार से आप लोग लगा लीजिएगा इस प्रश्नावली को। और कोई कुछ भी नहीं यार, अगर आपको मान याद ये वाला प्रश्न तो कन्फर्म है लगभग आएगा ही आएगा, 2 नंबर में आएगा। तो ये तो इजीली तरीके से लगा लोगे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 बना देना, समीकरण 2 इसका मान याद होना चाहिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर ये क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और भाई देखो अगर आप स्टूडेंट हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या दिक्कत है। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आप देखोगे, खतरे की घंटी बजा लो, खतरे की घंटी बजेगी जब तो आप क्लास करने जरूर आओगे। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, खतरे की घंटी उसको है कहते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। और पर्सनावली आपका जो है 8.3 का बेसिक लाएंगे। तो चलिए अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसी और बताइएगा जरूर समझ में आया अच्छे तरीके से नहीं कमेंट करके, और कमेंट करना जरूर करिएगा आप लोग, भूलिएगा मत। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।